अगर आप भी 12th में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं और 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले कि आपको 2026 में बोर्ड और सीयूटी एग्जाम में, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए आपको सीयूटी देना पड़ता है, इन दोनों में अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, एंड देन अगले 10-12 महीनों में आप कैसे उसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसका भी प्रॉपर रोड मैप हम लोग देखेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले जरूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दें, क्योंकि कुछ बच्चों को तो शायद हम क्लास 11 में ही मिल गए होंगे, बट आप में से बहुत सारे जो कि नए हैं। तो आई एम सुधांशु फ्रॉम ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज। तो पिछले 4 सालों से वी हैव बिन वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटीज, वी हैव क्रिएटेड एनिमेटेड वन शॉट्स। इस वीडियो में हम इंडिया की गुलामी से लेके गणतंत्र होने तक की कहानी को देखेंगे। इंडिया की गुलामी की शुरुआत होती है 1707 में औरंगजेब की डेथ से। यूं तो अंग्रेज जहांगीर के जमाने से ही इंडिया में मौजूद थे। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई है जिसमें से ज्यादातर सवाल बोर्ड में आते हैं। देन वी हैव आवर नोट्स जो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी को रिप्लेस करती है। Then we have instant doubt solving facility on WhatsApp and Telegram. And last but not the least, हमने अपने पेड बैचेस के जरिए भी काफी सारे बच्चों की बोर्ड्स और सीयूटी में मदद की है। तो दैट इज आवर इंट्रो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम पे यकीन करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा कोई कंटेंट नहीं देखा है, जस्ट चेक आउट एनी ऑफ आवर कंटेंट। मैं नीचे एक वन शॉट के लिंक पिन कर दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उसे देखना, उसके बाद ही आप हम पे ट्रस्ट करो, क्योंकि वर्ड्स कैन लाई, अल्फाज बहुत जल्दी धोखा दे देते हैं। तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। नाउ कमिंग टू द रोड मैप। देखो, आपके लिए जो रोड मैप होगा और आपके लिए जितनी भी चीजें हैं वो प्रीवियस बैचेस से काफी अलग होंगी। सबसे पहली चीज, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, एक नया ट्रेंड सीबीएसई ने सेट किया है ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये ऐसे सवाल होते हैं जिसमें सवाल तो एनसीईआरटी के अंदर से ही पूछे जाते हैं, बट ये कंप्लीटली अलग होते हैं। ऐसे सवाल सीबीएसई ने पहले नहीं पूछा है, एंड दीज क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। एक मिसाल आपको मैं देता हूँ। आपने मेसोपोटामिया का चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशंस और मैथमेटिक्स में डिफरेंट चीजों की खोज की। तो यूजुअली हमारे टीचर या बोर्ड कैसे पूछते थे कि भैया ये चीज बताओ कि मेसोपोटामिया ने किस तरीके से मैथमेटिकल डेवलपमेंट किया। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में उसको कैसे पूछा जा सकता है, ये जो डेवलपमेंट्स हुए इससे आने वाले 2000-3000 सालों में क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अब चूंकि इसमें मेंसुरेशन की चीजें हैं, अलजेब्रा की चीजें हैं, तो इससे कंस्ट्रक्शन आसान हुआ होगा, इससे लोकेट करना आसान हुआ होगा, ज्योग्राफी में मदद मिली होगी। ये सब चीज़ें अब आपसे पूछी जाती है। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एग्जांपल है, अभी रिसेंट बोर्ड में सवाल आया था। पहले सवाल आते थे कि भैया इसके कॉजेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब ये पूछा गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उसके अलावा जो भी मूवमेंट हुए 1930s तक, उससे मासेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब इसका एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन कोई जिक्र नहीं है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। अब स्टूडेंट की जिम्मेदारी हो गई है कि एनसीईआरटी को अब थोड़ा और डीप में और थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें। So that is what is going to be different for you. अब बात करते हैं कि आखिर हमें अच्छा स्कोर करने के लिए इन बोर्ड्स एंड सीयूटी क्या क्या करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, यू हैव टू स्टिक टू द एनसीईआरटी। मतलब मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स को छोड़ के, जिसमें रिफ्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें से लाइन के स्टेटमेंट के सवाल पूछते ही रहते हैं कोट करके। और सीयूटी तो कंप्लीटली एनसीईआरटी के ऊपर। ये जितने भी बोर्ड के पेपर आप दोगे, प्री बोर्ड दोगे या सीयूटी देंगे, सारों में एनसीईआरटी से ही सवाल आएंगे। सो स्टिक टू द एनसीईआरटी। जितनी तल्लीनता से आप उसे पढ़ सकते हैं उतनी तल्लीनता से पढ़िए। हालांकि उसको पढ़ने और समझने के लिए आप कुछ एडिशनल मटेरियल का यूज कर सकते हैं। यू कैन वॉच द वन शॉट्स, आप नोट्स यूज कर सकते हैं, आप अगर कहीं बैचेस में इनरोल्ड हो तो उनके लेक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पूरा हमारा जो है वो एनसीईआरटी ही रहेगा। नाउ द सेकंड थिंग, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, दूसरा पार्ट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हमारे पास इन आवर ऐप वी हैव द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले 10 से 15 सालों में पूछे गए। आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी इसलिए भी है कि आप अचानक से अपनी आंसर राइटिंग स्किल को अपग्रेड नहीं कर सकते। आपने सोचा कि ओके अभी तक हमने चीज़ें पढ़ ली और फरवरी में जाके मैं प्रैक्टिस करूंगा, आंसर राइटिंग आपकी इंप्रूव नहीं होगी, वो समय के साथ होती है। तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। आंसर राइटिंग अगर आपको इंप्रूव करनी है, वी हैव अ प्रॉपर प्लेलिस्ट ऑन आंसर राइटिंग, जिसमें मैंने A to Z जितनी भी चीज़ें हैं सब के ऊपर बात की है। तो पहला स्टेप है रीड द एनसीईआरटी, सेकंड इज टू प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आंसर राइटिंग की टेक्निक्स को वहाँ पे अप्लाई करें ताकि वो समय के साथ निखरे। थर्ड स्टेप, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट रहो। चाहे आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, बट डोंट ब्रेक द स्ट्रीक। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन हमने पढ़ाई नहीं की है। इसका नुकसान ये होता है कि आपको हवा नहीं लगता, बट आपके 2-3-4 महीने शुरुआत के ऐसे ही निकल जाते। सो बी कंसिस्टेंट, थोड़ा पढ़ो बट डेली पढ़ो। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज बी द पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी।
आइसोलेटेड होकर सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं, बट आप अगर किसी कम्युनिटी का पार्ट है, वो आपके स्कूल के दोस्त हो सकते हैं, वो आपकी कोई ऑनलाइन कम्युनिटी हो सकती है। हमारे पास भी आप बीएल कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। आपको लगेगा कि आप एक कलेक्टिव माहौल में पढ़ रहे हैं, तो आइसोलेशन नहीं होता। एंड देन द लास्ट थिंग जो कि आपको करना ही करना है, आप थोड़े बहुत देर के लिए एनसीईआरटी इग्नोर कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी भी ब्रेक कर सकते हैं, बट ये जो चीज़ है वो आप नहीं छोड़ सकते। दैट इज बी क्यूरियस। रोबोटिक मत हो कि जितनी एनसीईआरटी में चीजें उतना ही पढ़ लिया, जो वन शॉट में बताया उतना ही पढ़ लिया। क्यूरियस रहो, बराबर सवाल पूछते रहो, क्योंकि अब जो सवाल बन रहे हैं सीबीएसई में वो उस क्यूरियोसिटी के बेसिस पे ही बन रहे हैं। तो जो जितना क्यूरियस है, जिसने जितने ज्यादा होराइजन को एक्सप्लोर किया है, वो उतना अच्छा आंसर लिख पाएगा। एंड दैट इज बाय द वे योर जॉब एज ए ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू कॉन्सेप्चुअलाइज। आपको चीजें विजुअलाइज करनी पड़ती है, खोजना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा हो सके वो करो। तो दीज वर द थिंग्स दैट यू शुड डू। अब मैं बताऊंगा कि इसको करना कैसे। तो आई एम शेयरिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, जैसे हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में भी एंड बुक्स के फॉर्मेट में भी वन शॉट्स अवेलेबल हैं। तो यू कैन अवेल दोज वन शॉट्स। यहाँ पे नीचे मैंने सारी प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दी है। सबसे पहला रिसोर्स टू कवर एनसीईआरटी, यू कैन यूज आवर वन शॉट। इसके अलावा आप हमारे नोट्स और जो भी एडिशनल पीडीएफ है उनका भी सहारा ले सकते हैं। दे आर इक्वली बेनिफिशियल एंड अवेलेबल फॉर फ्री एज वेल। आपको जस्ट हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, और जब आप डाउनलोड करके लॉगिन साइन अप कर लेंगे, उसके बाद फ्री मटेरियल सेक्शन है या होम पेज पे ही आएगा कि क्लिक हियर फॉर द नोट्स। वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज बीएल निंजा मटेरियल। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। उसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कनेक्ट अस ऑन द व्हाट्सएप। एंड हमारे ऐप में भी चैट का फीचर है, वहाँ पे भी हमारी फैकल्टी और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमेशा होते हैं, तो आपके डाउट्स वहाँ पे इंस्टेंटली सॉल्व हो जाते हैं। एंड लास्टली यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। यू बी द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। नाउ कमिंग टू द गोल सेटिंग। हमारे पूरे रोड मैप में गोल सेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में 15 से 18 चैप्टर आते हैं, कहीं पे 12, कहीं पे 11 चैप्टर भी है। आपका जो अभी मंथली स्ट्राइक रेट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप हर महीने 3 से 4 चैप्टर कवर कर ले, यानी कि हर वीक आपका एक चैप्टर का जो है मैथ्स बनता है। तो उस वीक में आप क्या करेंगे, चैप्टर भी कवर करेंगे, आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, और आप अगर हो सकता है तो अपने नोट्स भी बनाएंगे, ताकि फ्यूचर में जब आपको रिवाइज करना हो, दूसरों के नोट्स अच्छे होते हैं बट जब आपने खुद के नोट्स बनाया ना, दे आर द बेस्ट फॉर रिविजन, ट्रस्ट मी। दैट शुड बी योर मंथली गोल, और इस तरीके से आप बोर्ड एंड सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि आजकल बहुत सारे बैचेस मार्केट में हैं, हमारे खुद के बैचेस चलते हैं। व्हाट यू शुड डू, क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या क्या आपको बैचेस ज्वाइन करनी? इस सवाल का मैं सिंपल जवाब देता हूँ कि देखो, बैचेस में गाइडेड प्रिपरेशन होती है। हो सकता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लग जाए जो ज़रूरी नहीं है। तो बैचेस में नो डाउट आपको एक गाइडेड मेंटोरशिप मिलती है, अगर मेंटोर अच्छा है तो। लेकिन जब बैचेस आप लेने जाते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आप चाहे किसी का भी बैच खरीदो, डोंट लुक एट द प्राइस पॉइंट, क्योंकि आपको पूरे 1 साल तक वो बैच चलाना है। हमेशा ये देखो कि जिस भी टीचर का मैं बैच ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या वो यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ाता है, क्या उसने यूट्यूब पे एनसीईआरटी को सही से समझाया है, या सिर्फ बैठ के लाइन बाय लाइन रीडिंग दे दी है। क्योंकि अगर एजुकेटर यूट्यूब पे ही अच्छा नहीं पढ़ा सकते तो फिर बैच में क्या ही पढ़ाएंगे। तो ऑलवेज लुक आउट फॉर दिस बिफोर बाइंग एनी बैच, क्योंकि आप अपने पूरे पैसे को 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टेड वाइजली। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हमारी बुक वाइज वन शॉट की पहली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड मोर ओवर, आप में से बहुत सारे बच्चे नए हैं एंड हमारा एक ऑनलाइन रिश्ता बनने वाला है, सो आई वुड लव टू नो यू ऑल। कमेंट बॉक्स में बताओ अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि इसी तरीके से और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, गो चेक आउट द प्लेलिस्ट सेक्शन। दैट वाज इन दिस वीडियो, मी सुधांशु साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल।